हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, रुखड़नाथ से मिले 5 प्रतापी पुत्र दुबे भोसले राजा के संतान प्राप्ति के लिए मांगते हैं तो आपको मिलता है, ऐसा हमको मिला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं राम नारदा, जो आप बागेश्वर धाम सरकार के मुंह से बार बार ग्राम का जिक्र सुने होंगे कि वहाँ पे गोबर से निर्मित हनुमान मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है। तो वहीं जा रहे हैं हम और आपको दिखाते हैं कि किधर से जाते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं भिलाई में और भिलाई से ये लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं वहीं पे राम नारदा और आपको भी दर्शन करवाते हैं हनुमान जी को। तो चलो चलते हैं। ये है पावर हाउस का ब्रिज और यहाँ से अपने को लेना है राइट जाएंगे तो सीधा एसीसी जामुल वाले रोड में यहाँ से चलना है। और ये है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जामुल का। तो सामने से यही अपने भिलाई से रात में जो रेड लाइट दिखता होगा आप लोग को, यही चलते रहता है यहीं पे। तो चलो, अडानी सीमेंट के नाम से जाना रहा है, एसीसी के नहीं, अडानी के नाम से है ये। यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट है। हाँ, और ये चाचा पता नहीं कौन है, पर यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है धमदा 31 किलोमीटर, ये 12-16 किलोमीटर, तो इसी रास्ते में अपने को चलना है। चलो आपको लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं रुखड़नाथ महाराज, जो हनुमान जी की मूर्ति गोबर से निर्मित किए थे। वो समाधि लेने से पहले ये मंदिर जो है 350 साल पुराना मंदिर है। तो चलो, ये है अपना जामुल का मार्केट, मेन मार्केट है जामुल का। ओ भाई, संडे को घर में नहीं रहना है, कहीं ना कहीं जाना, मस्त एंजॉय करो। हफ्ते में 7 दिन होता है, 6 दिन बढ़िया काम धंधा करो, 1 दिन फुल मौज मस्ती काटो। पैसा आ जाए कल नहीं, ठीक है? तो कुछ भी करो, एंजॉय करो। लेकिन भाई शाम को काम चल जाओ है, फिर शाम को काम चल जाओ, फिर शाम में काम चल जाना, बल्ले बड़ा अच्छा लगे। लेकिन ऐश करो, क्योंकि छोटा सा जीवन है और इसको भी तुम काम करके 1 घंटा कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐश एंजॉय नहीं कर पाए लाइफ में तो क्या किए आप? मतलब एंजॉय करना बहुत जरूरी है भाई लाइफ में, नहीं तो एंजॉय के बिना पूरा ना माइंड इतना आपका खराब हो जाएगा। घर में रह या फिर काम करते करते हफ्ते में 1 दिन बढ़िया एंजॉय किया करो, दोस्तों के साथ कहीं घूमने घामने निकला करो। और भाई हम लोग पहली बार नहीं आ रहे यहाँ पे, पहले भी आ चुके हैं और चंदा काटने आए थे, हरी भूमि का चंदा काटने। हरी भूमि में हम लोग काम करते थे, तो इधर आते थे हम लोग चंदा काटने। रुखड़नाथ धाम नारदा का बोर्ड और नहर को चीरते अपन चलेंगे, देखते हैं किधर है। ग्राम पंचायत नारदा ये नहीं है भाई, ये जय बाबा रुखड़नाथ शीतला सेवा मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति यहाँ भी है, लेकिन मंदिर जाने का रास्ता आगे अपना। तो चलो अपन रास्ता भटक जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। गूगल मैप का सहारा वो बेकार है भाई, जाके नहर के लास्ट में छोड़ा हम लोग को। तो उसके बाद आके पूछ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहुँच गए। चलिए आते जाएंगे तो आपको ये मंदिर जाने का रास्ता लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे गली के बीच से जाना है आपको और लिखे हुए हर दीवार में मिलेगा रुखड़नाथ मंदिर जाने का रास्ता। तो चलो भाई चलते हैं। ये देखो कितना गली कुप्चा से गुजरने के बाद, ये देखो मंदिर जाने का मार्ग सामने दीवार में लिखा हुआ है, आपको हर दीवार में मिल जाएगा यहाँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं रुखड़नाथ मंदिर और ये आपको सामने रावण की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। है देखो रावण, इसका हाथ का तलवार किधर है जी? तलवार छीन लिया है। हाथ से तलवार कहाँ है? तलवार नहीं है जिसका, तो हाथ रखे मंदिर अंदर। तो यहाँ पे पूरा जब से बागेश्वर धाम सरकार जब से नाम लिया तब से कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया मंदिर लग रहा है। देखो पूरा मंदिर के आसपास पूरा एकदम पहले ये सब कुछ नहीं था बोलते, पर अभी कुछ ज़्यादा ही सामान बिक्री। और आज संडे है तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। चलो आपको लेके चलते हैं, दर्शन करवाते हैं। रुखड़नाथ धाम और ये है रुखड़नाथ मंदिर। ये देखो ये वाला है शायद। अरे मेन मंदिर कौन सा है अभी? वो वाला ना, कहाँ लिखा है? ये है भाई गोबर से निर्मित वाला मंदिर।
चलो आपको दर्शन करवाते हैं। ये तो अच्छा, अभी भीड़ बढ़ गया है, संडे है तो आज ज़्यादा ही भीड़ है। आओ मंदिर दान पुण्य करो भैया। और ये आप मंदिर इंटर करेंगे तो भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा आपको। इधर काली माता है और चलो आपको दिखाते हैं भोलेनाथ। आपको दिखाते हैं रुक्कड़नाथ जी जो 350 साल पहले समाधि लेने से पहले जो हनुमान जी की मूर्ति बनाए थे, तो बाहर में है। तो रुक्कड़नाथ जी का दर्शन करवाते हैं आपको, आइए। बाबा रुक्कड़नाथ जो 350 साल पहले अपने समाधि लेने से पहले मूर्ति की स्थापना किए थे। अंकल जो है यहीं के हैं, तो चलिए जानते हैं अंकल, बता यहाँ के बारे में बताइए अंकल। रुक्खड़नाथ स्वामी से हमारा रिश्ता अच्छा, मैं पीढ़ियों से है और मैं उसमें दौर में 7वीं पीढ़ी का आदमी हूँ। अच्छा। मेरे बाद 2 पीढ़ियां और आ चुकी हैं, है ना। और हमारे जो 4 फादर्स थे वो यहाँ आए हुए थे और उनके संतान होती नहीं थी, या होती थी तो रुकती नहीं थी। पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मण आदमी थे। तो लोगों ने उनसे कहा कि पंडित जी इतना करते हो, वहाँ एक सन्यासी है रुक्खड़नाथ, कहते हैं कि बहुत पहुंचे हुए हैं, उनसे जाके मिलो। तो उस दौर में हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, रुक्खड़नाथ से मिले थे। रुक्खड़नाथ नागा संप्रदाय के सन्यासी थे, समझे ना। वो अकेले यहाँ रहते थे, उनके 3-4 शिष्य रहते थे। वो किसी से कुछ लेते नहीं थे और यहाँ लोगों ने कहा था कि उनको केवल नारियल भेंट करना और वो कुछ नहीं लेता। तो हमारे पूर्वजों ने आके एक नारियल भेंट किया उनको और रोना गाना गाए। वो बाबा ने नारियल वापस कर दिया। तो नारियल वापस कर दिया तो ये और दुखी हो गए, रोने लगे। रुक्खड़नाथ को पूछा क्यों रोता है? तो बोले बाबा आपने हमारी भेंट भी स्वीकार नहीं की, तो हम बहुत उम्मीद से आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, जाए ये नारियल को ले जाके अपने चूल्हा के पाट में रखना। अच्छा। और चूल्हा पाट में रख के उसकी पूजा करना और 5 प्रतापी पुत्रों को। तो वो हमारे पूर्वज ने वैसा किया। उस नारियल को लेके वो अपने गांव वापस गए और वहाँ अपने चूल्हा पाट में उसको रख के उसकी पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद उनके 5 लड़के हुए, 5 लड़के हुए, जिसमें एक जगदीश दुबे नाम का लड़का हुआ। और जगदीश दुबे भोसले राजा के फौज में सूबेदार हुए। हाँ, अच्छा। उस 18 गांव में आज हमारे वंश के लोग फैले हुए हैं और वो सभी के सभी रुक्खड़नाथ को मानते हैं। वो जो ओरिजिनल नारियल उन्होंने हमारे पूर्वज को भेंट किया था, वो नारियल भी आज की तारीख में देवादा में रखा हुआ है। देवादा में कहाँ पड़ता है? ये पाटन तहसील में है, देवादा गांव है ना। वहाँ पे वो रखा हुआ है। बीच में कोई लापरवाही से चूल्हे में आग भड़क गई तो उसका जल गया था ऊपर का हिस्सा। तो वहाँ के लोग हमारे पिताजी के पास आए थे कि अब क्या किया है इसका। तो पिताजी ने कहा कि भाई ये जला भर है, तो इसको चांदी का एक वो बना के, नारियल बना के मढ़वा दो। तो वो चांदी में मढ़वा के और एक मंदिर बना के वहाँ पे उसको स्थापित किया है, जो आज भी देवादा ग्राम में स्थित है, समझे ना। हाँ, वो मंदिर बना दिया है कि अब भाई कई किस्म के लोग अब परिवार में हो गए हैं कि भाई अपवित्रता का सवाल रहता है, तो ये अपवित्र ना हो फर्दर, उसके लिए वो वहाँ रखा हुआ है। और हम लोग रुक्खड़नाथ को तब से जानते हैं और मानते हैं। रुक्खड़नाथ स्वामी का ये जो जगह है, ये उन्होंने बतौर आश्रम बनाया था। आश्रम के चारों तरफ आप घूमेंगे तो खाई नुमा जगह दिखेगी आप, है ना। और इस तरफ जाएंगे तो एक बावली है जहाँ पानी हुआ करता था। वहाँ से वो पानी निकालते थे और वहीं उनका भंडारे का चूल्हा है लगा हुआ है। यहीं पे चूल्हा है? हाँ, वहीं पे चूल्हा है। वहाँ चूल्हे में उनका भंडारा लगता था, समझे ना। और वो सारा यहाँ खान पान होता था। उनके जो 4 सन्यासी संत थे, उनमें से एक गृहस्थ हो गया। अच्छा। तो अभी जो पुजारी जी हैं वो उसी परिवार के अंश। अच्छा, गृहस्थ जो हो गए थे उन्हीं के परिवार के हैं, जो पूजा में मिले थे अभी यहाँ जो है ना। हाँ। तो वो वही है। और बाकी जो 3 थे वो उसी संप्रदाय में रहे, साधु रहे, और वो खत्म होते गए। उनका एक शिवलिंग स्थापित किए उनका कब्र के उसमें। सबकी कब्रिस्तान यहीं, हाँ, क्योंकि साधुओं को समाधि दी जाती है मृत्यु के बाद, तो उनको भी समाधि दी गई है, उसमें शिवलिंग की स्थापना किया हुआ है। तो वो सब भी यहीं है। ये पूरा किस्सा है इनका। और उन्होंने यानी वो नागा साधु थे, अवधूत थे, और उन्होंने गोबर का गणेश बनाया था। वो अपने हाथों से। वो ये जो मंदिर है
और ये जो गणेश जी हैं वो गोबर के गणेश हैं जो उन्होंने बनाया था और उसको अभिमंत्रित करके सिद्ध किया था। गोबर के गणेश जी की मूर्ति अंदर। जी हाँ, ये वहाँ अंदर जो है वो गोबर से बनाया हुआ गणेश जी, वो हनुमान जी है ना? हनुमान जी, हाँ। गणेश हाँ, नहीं, सॉरी, हनुमान जी। हनुमान जी है। और वो रुखड़नाथ बाबा ने खुद ने बनाया था और उसको वो अभिमंत्रित किए थे, जागृत किए थे। अच्छा। और वो आज भी जागृत माना जाता है, समझे ना। ये दो उनका पुराना वो है। ये जो बाकी चीजें हैं ये सब नए लोगों ने बनाया है। ये जैसे है यहाँ शिव मंदिर है, यहाँ के एक मालगुजार परिवार के लोगों ने उस श्रद्धा में बनाया। मैंने एक शिवलिंग वहाँ स्थापित किया है अंदर में। क्योंकि जब बाबा समाधि लिए तो उनको नीचे अंदर जाने के लिए गहरा किया गया, सीढ़ी बनाई गई और बाबा जीवित समाधि लिए हैं यहाँ। वो जीवित रूप से नीचे उतरे, उसके बाद तख्ता बिछा के उस पे मिट्टी डाला गया, पाटा गया, तो वो 2 सीढ़ियाँ जमीन के बाहर आ गई। हम जब यहाँ पहली बार आए तो हमने पंडित से, यहाँ के पुजारी से पूछा कि ये क्या है। मंदिर के पीछे साइड से लगा हुआ दिखा, साइड से लगा हुआ है ना। साफ सफाई भी नहीं थी, कुत्ते बिल्ली वहाँ आते थे। तो उन्होंने बताया ये सबसे पवित्र जगह है, अंतिम बार बाबा जी ने यहाँ कदम रख के नीचे उतरे हैं। तो हमारी जुबान से अचानक निकल गया कि इसको जैसा है वैसी रहने दीजिए, मैं यहाँ काशी विश्वनाथ से शिवलिंग लाके स्थापित करूंगा, समझे ना। तो मंदिर के जो बाजू में शिवलिंग है वो आइए, हाँ चलिए दिखाइए। देखते हैं। ये हमेशा 24 घंटे लक्ष्मी माता यहीं पर रहते हैं। अच्छा, यही पास रहता है एकदम। तो आइए, अंकल बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ से शिवलिंग ला के स्थापित किए हैं। ये जो 2 सीढ़ी है, अच्छा। ये उस समय की है, हाँ। है ना। ये 2, हाँ। ये दोनों सीढ़ी हाँ। ईंटे की और मिट्टी की बनी हुई, अच्छा। ये हमको मिली थी। अच्छा, उस टाइम में मतलब हाँ, जब मैं आया 1990 के आसपास। 1990 के टाइम आए थे तब 2 सीढ़ी था। हाँ, है ना। और बाकी अंदर था। तब मैंने इनसे निवेदन किया था कि इसको वैसी का वैसी रखिएगा, मैं काशी विश्वनाथ से एक शिवलिंग लाके यहाँ स्थापित करूँगा। तो वहाँ काशी विश्वनाथ के शंकराचार्यों के लिए कोई झगड़ा चल रहा था उस दौर में, मुकदमेबाजी चल रही थी। उनमें से एक शायद अक्षोभ्यानंद या कुछ नाम था उनका, वो रायपुर आए हुए थे। उनसे हमारे साले ने हमारी मुलाकात कराई थी और हम मिले, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम दोबारा नहीं गए। लेकिन वो हमेशा उनसे कहते रहे कि आप वकील साहब को लेकर आइए, हम उनको कुछ देना चाहते हैं। वो 1-2 बार हमसे बोला भी कि आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं टाइम मिलेगा तो जाऊंगा, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो वो जाते जाते ये शिवलिंग जो उनके पास 12 सालों से था, 12 सालों से था इसी। हाँ, और उनके द्वारा सेवित था, वो मेरे साले को देके चले गए, है ना। और मेरे घर में एक दिन मैं पूजा करवा रहा था, तो जो पंडित थे हमारे, उनने कहा कि दुबे जी, आप बहुत बार बोला है आपने कि वहाँ शिव जी की स्थापना करनी है, बहुत विलम्ब हो रहा है, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मेरे पास, मैंने कह दिया है कि वहाँ से लाऊंगा काशी विश्वनाथ से। हम गए भी काशी विश्वनाथ, हम ला नहीं पाए। तो साले ने कहा कि मेरे पास है, आप मेरे से ले लीजिए। अच्छा, वो आपके हाँ, मैं परेशान हो गया हूँ इनके कारण, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये खुद से बढ़ रहे हैं मतलब? हाँ, अभी बढ़ रहे हैं कि हाँ, मतलब? अभी भी बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ के पुजारी का कहना है। पुजारी कहना है। क्योंकि वो अंदर जो पानी निकलता है ना, वो गहरा होता जा रहा है। तो उनका कहना है कि ये भी अभी भी बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो पंडित ने कहा कि आप क्या कहना है। मैंने कहा ठीक है, मैं कब करना है ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा इस सदी का आखिरी कुंभ का अंतिम शाही स्नान फलानी तारीख को है ना। ये सन 2000 या 1999 के आसपास की बात है ना। तो अंतिम शाही स्नान के दिन बोले उस दिन हम इनकी स्थापना करेंगे। 5 या 7 दिन बचे थे। मैंने अपने साले से कहा कि भाई जाओ वहाँ मंदिर की व्यवस्था करो और हम करेंगे। तो फिर वो आया, यहाँ ईंटे का एक स्ट्रक्चर बनाया, ये पूरा मंदिर नुमा बना था ये, है ना। और उसके बाद 5 दिन का आयोजन हुआ यहाँ पे और इनकी स्थापना हुई, है ना। मतलब कब 1990 के करीब स्थापना? ये 2000 के समथिंग। 2000 नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी थे, मतलब 2000 के पहले की बात है। ये 1995-96 ऐसा है ना। 95-96 में इनकी स्थापना मैंने की थी। उस समय मेरे पिताजी थे और उस समय मेरे बच्चे थे, 2 पैदा हो गए थे, एक बेटा एक बेटी, है ना। वो हमने जो पूरी बस्ती में उनका जुलूस निकला था, है ना, पूरे बस्ती के लोग इकट्ठा हुए थे, यहाँ भंडारा हुआ था, वो हमने स्थापित किया था। ये
रुखड़नाथ की कहानी है। जी जी। अगर और रुखड़नाथ जी आपका नाम क्या वो? मेरा नाम है मनोज कुमार दुबे। अच्छा। रुखड़नाथ जी के बारे में एक और बता दूं, रुखड़नाथ जी यहाँ समाधिस्थ होने के बाद 2 जगह प्रकट हुए हैं। कहाँ कहाँ? एक खैरागढ़ में, अच्छा। जैसे मैं अपने किस्सा सुना रहा हूँ, खैरागढ़ का राज परिवार भी इनके आशीर्वाद से है। तो वहाँ भी इनका मूर्ति मंदिर है शायद। खैरागढ़ में, हाँ, खैरागढ़ में इन्होंने एक चुटकी राख छोड़ी थी, अच्छा रात। समझे ना। और राजा को कहा था जब तक मेरी ये मढ़ी रहेगी तब तक तेरी गढ़ी रहेगी। अच्छा। वो एक चुटकी राख बढ़ते बढ़ते शिवलिंग के आकार का हो गया है। अच्छा। तो राजा ने वहां भी मंदिर बना दिया है। एक तो चुटकी राख से शिवलिंग मतलब बढ़। जी हाँ, बढ़ते बढ़ते, और जैसे जैसे वो बढ़ता गया वैसे वैसे खैरागढ़ रियासत की बाउंड्री बढ़ती गई है, अच्छा। समझे ना। उसमें डोंगरगढ़ और बाकी जो जगह है वो मिलते गए हैं बाद में, है ना। तो एक वो परिवार है जो उनके आशीर्वाद से है। दूसरा मेरा अपना परिवार है जो मैं हूँ, है ना। तो मैं बहुत लेट शादी किया था। अच्छा। और उम्मीद नहीं थी कि बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। मैंने यहाँ किया था निवेदन, तो ये आपके आशीर्वाद से हमारा परिवार है तो हो जाए। तो पहली बार में मेरे को एक लड़के की प्राप्ति हुई। अच्छा, मतलब यहाँ आप संतान प्राप्ति के लिए मांगते हैं तो आपको मिलता है? ऐसा हमको मिला है, हमारे परिवार में तो मिलता है। मतलब यहाँ सभी का आपका सिद्ध कहना है, हाँ, कि जो तो उस मामले में सिद्ध है। संतान प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा है तो संतान प्राप्ति के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं। और वो जागृत हैं। और मैंने कहा जैसे ना कि समाधिस्थ होने के बाद 2 जगह प्रकट हुए थे। तो समाधिस्थ होने के बाद एक बार खैरागढ़ में ये प्रकट हुए हैं, खैरागढ़ राजा के सामने। और यहाँ के नारदा के 4 या 5 लोग उस समय काशी विश्वनाथ गए हुए थे गंगा स्नान के लिए। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी उनकी। और वहाँ उन लोगों ने उनने काशी विश्वनाथ का पूजा करवाया था, उनसे गंगा स्नान करवाया था। और ये था कि उनको मना किया था जब वो लोग वापिस आ गए। तो ये गांव में घुसने के पहले वो प्रकट हुए और उनसे कहा कि सुनो भैया, मैं तो एक बात बोलना तुमको भूल गया था, ये बात मत बताना कि मैं तुमसे विश्वास में मिला था काशी विश्वनाथ में। कोई मानेगा नहीं, समझे ना। और बताओगे तो अनर्थ होगा। तो यहाँ जब आए तो पूरी बस्ती में शोक फैला हुआ था कि बाबा समाधिस्थ हो गए हैं, समझे ना। तो उनसे रहा नहीं गया। वो एक दिन तो चुप रहे, दूसरे दिन उनमें से एक बोल पड़ा कि क्या बकवास करते हो तुम लोग, कि बाबा नहीं रहे, बाबा नहीं रहे। बाबा हमको काशी में मिले थे और उन्होंने हमको दर्शन कराया है। और कहते हैं कि शाम तक उनको अचानक बुखार आया और उसकी मौत हो गई। ये उनके बोल के प्रमाण है। ठीक उसी किस्म से खैरागढ़ राज परिवार के बारे में जो मुझको जानकारी है, खैरागढ़ के मतलब खैरागढ़ में उस जमाने में जब रुखड़नाथ जी थे उस दौर में दशहरा काफी धूमधाम से मनाया गया। दशहरा काफी धूमधाम से मनाया जाता था। वो राजा का इकलौता बच्चा था, वो एक्सपायर हो गया। अच्छा। तो राजा ने कहा कि इस बार हम दशहरा नहीं मनाएंगे, राष्ट्रीय शोक। ये बात यहाँ पहुंची तो ये गए वहाँ रुखड़नाथ जी ने कहा कि लोग बता रहे हैं कि आप मनाने से मना कर दिया आपने दशहरा। बोले हाँ महाराज ऐसा ऐसा है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोले राजा ये त्यौहार तुम्हारा नहीं है, ये तो आम जनता का त्यौहार है। अच्छा। तो आम जनता को उसमें क्यों तुम भागीदार बनाते हो, नंबर 1। नंबर 2, तुमको वो तो तुम्हारा था नहीं, जो चला गया वो तो तुम्हारा था नहीं, उसके लिए तुम शोक क्यों करते हो। तो बोले नहीं, हमको नहीं समझ में आता। तो उन्होंने कहा सुन, तू मना, तेरे 2 पुत्र होंगे। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, रुखड़नाथ जी बोले 2 पुत्र होंगे, लेकिन उसमें भी याद रख, पहला बेटा तेरा राजा नहीं बनेगा। अच्छा। वो भी बहुत जल्दी मौत के आगोश में जाएगा। दूसरा बेटा तेरा राजा बनेगा, उससे तेरा वंश चलेगा। अच्छा। और वास्तव में ऐसा हुआ। अच्छा। उन्होंने मनाया उस समय। फिर उनके 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे हुए तो एक बार खूब जोर से वहाँ पानी वानी गिरा। लोग बोलते हैं कि खैरागढ़ चारों तरफ से नदियों से गिरा हुआ है। तो बाढ़ का पानी महल तक चला गया। अच्छा। हाहाकार मच गया वहाँ पे। तब रुखड़नाथ वहाँ प्रकट हुए और वहाँ अलग जगाया उनने। राजा से कहा तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है। बोले ये है राजकुमार। तो उनसे मिले और बोले कि आप क्या लीला कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये सारा कुछ आपके कारण हो रहा है। आपका समय समाप्त हो चुका है। अच्छा। आप क्यों अपने कारण लोगों को जान जोखिम में डालते हैं। भाई आप अपने धाम को पधारिए। अच्छा। आपका समय हो चुका है, आइए मेरे साथ। तो वो बड़ा राजकुमार उनके साथ चला और जैसे जैसे वो चढ़ते गए
नदी का पानी नीचे उतरता गया। अच्छा, रुखानाथ महाराज के साथ जो बड़ा बेटा रुखना, था, हाँ, बड़ा वो बेटा चल चला। रही है, हाँ। वो पानी उतरता गया महल के दरवाजे से, सीढ़ियों से, वो नदी किनारे तक ले गए। अच्छा, और वहां पे रुखड़नाथ ने उनको प्रणाम करके कहा कि अब आप अपने गोद को जाइए। अच्छा। तो वो फिर नदी में प्रवेश किए और वहां उनका प्राणांत हुआ। अच्छा, जल समाधि ले लिया। जल समाधि। दूसरा बच्चा जो था वो बड़े हुए, उनको युवराज बनाया गया, वो राजगद्दी हुई, राज तिलक हुआ। और आज की तारीख में ये जो कांग्रेस का विधायक और सांसद था देवव्रत, हाँ। देवव्रत की पीढ़ी के लोग, वो देवव्रत उनका वंशज रहा है। उनका वंशज था। जी, उस राजा का वंशज था देवव्रत। जी। तो आपको ये स्थापित किया ना, हाँ, ये मंदिर नुमा था। हाँ। मंदिर था इसमें, और उसमें म्यार टाइप की चीज लगी थी। वहाँ सांप का, सफेद सांप का जोड़ा, अच्छा, नाग का, वो यहाँ आता था। हाँ। और वो यहाँ लिपटा रहता था। हमारी बहनें एक बार आई थी, तो इस पे उन्होंने केचुली छिड़ा हुआ था। अच्छा, नाग ने, तो पंडित जी को बोल के वो केचुली का टुकड़ा वो लेके गई थी केचुली प्रसाद। क्या होता है? सांप अपना केचुली छोड़ता अच्छा, है, मतलब जो उसका ऊपर का कवर, ऊपर का कवर हाँ, हाँ। है ना, हाँ। ऊपर का जो, वो यहाँ छूटा हुआ था अच्छा, शिवलिंग पे, और वो जोड़ा यहाँ घूमता था। एक बार हम आए थे तो एक कोई सिद्ध पुरुष थे जो तपस्या में नवरात्रि में आते थे। तो उन्होंने कहा, महाराज आप इतनी अच्छी जगह आपने स्थापित किया है, ये इतना पवित्र जगह है, मुझको यहाँ 9 दिन में जो अनुभव मैंने कामाख्या में किया वो अनुभव यहाँ हुआ है। अच्छा, समझे ना, ये मेरे वचन नहीं है, वो जो आए थे साधक, उनका कहना था। और उनका भी यही कहना था, लेकिन बाबा जी हमको ज्यादा देर यहाँ बैठने नहीं देते, अंदर में वो चले आते हैं। अच्छा, समझे ना, हाँ, हाँ। सांप यहाँ सांप पे आ जाते हैं वो दिखता था उनको, तो फिर भागते थे। अच्छा, तो बाद में यहाँ पता नहीं कुछ लोग आए, हाँ, पिताजी के नाम का मैंने वो भी लगाया था, तख्ती भी लगाया था। हाँ, हाँ। तो उनको कुछ एडिशन अल्ट्रेशन मंदिर में करना रहा होगा, तो वो सब हटा दिया, वो सुपर स्ट्रक्चर हटा दिया अच्छा, है। और ये तो हमने बना के सौंप दिया था इन्हीं को, महाराज जी कि भाई हमारा कुछ नहीं है। हाँ। हमको ऐसी एक प्रेरणा आई थी कि ये स्थान सही रहे, तो हमने कर दिया, देख रेख आपका। तो जब हमको समय मिलता है हम लोग आते हैं, दर्शन करने आ जाते हैं संडे बस, संडे बस। ऐसा। संडे नहीं, कई बार सालों हो जाता है, अच्छा। महीनों हो जाता हाँ, है। हाँ। जी, हम ये मानते हैं कि हम पे, हमारे ऊपर आशीर्वाद इनका भरपूर है। तो आप लोग से भी निवेदन है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होंगे, तो एक बार यहाँ पे आके रुखानाथ महाराज से आप मांग सकते हैं कि बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर एक बार आएँ और यहाँ दर्शन करके जाएँ। धन्यवाद। अभी भी एक निवेदन करूंगा, यहाँ जो माइक भजन पोंगा लगा के होता है, उस पे नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितना चमक दमक स्थानों पे किया जाए, हो हल्ला किया जाए, सजावट किया जाए, वहाँ की वास्तविकता खत्म होती है और धार्मिकता खत्म होती है। खत्म होती है, वो ज़्यादा। तो मेरा विनय यही है यहाँ के लोगों से कि इस काम से बचा जाए, समझे ना, इसको व्यावसायिक जगह ना बनाया जाए, धार्मिक जगह रहने हाँ। व्यावसायिक जगह ना बनाए। लोगों की आस्था है, उस आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। हाँ, हाँ, जी, ये निवेदन है मेरा। जी, धन्यवाद।